हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। वैसे तो पहला क्लास है माना जाए, लेकिन इसके पहले हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन पढ़ चुके हैं। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो पहला काल है आदिकाल, उसके बारे में जानेंगे, उसके नामकरण के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आदिकाल क्या है आपका? इसका कालखंड है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ठीक, तो आदिकाल को ही हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है। आदिकाल को हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? आरंभिक काल माना जाता है, क्योंकि यहीं से आपके हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। ठीक, तो आदिकाल के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना गया। विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग नाम से जाना गया। तो उसमें चारण काल जो है वो किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक, उसके बाद आते हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। ठीक, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। उसके बाद फिर आता है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। ठीक, उसके बाद आते हैं अगला बीज वपन काल। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर विश्वनाथ, नाथ यानी कि शिव भगवान, यानी वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो वीर काल किसने कहा आदिकाल को? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आदिकाल को संधिकाल अथवा चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और सिर्फ चारण काल किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक, सिर्फ चारण काल किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल में दो प्रमुख शैलियां प्रचलित हुई। आदिकाल में दो प्रमुख शैलियां प्रचलित हुई, एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। तो डिंगल शैली क्या है? कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया गया। डिंगल शैली में क्या किया गया? डिंगल शैली में क्या किया गया? कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो कि अलोकप्रिय है। जो कि क्या है? अलोकप्रिय। तो डिंगल शैली में किसका प्रयोग किया गया? कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो कि अलोकप्रिय है। और पिंगल शैली में क्या किया गया? पिंगल शैली में क्या किया गया? कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग किया गया। पिंगल शैली में क्या किया गया? कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद आते हैं इसमें जो साहित्यिक रचनाएं हुई, तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ। तो सिद्ध साहित्य
उसके बाद फिर क्या है, जैन साहित्य, फिर रासो साहित्य। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या है, तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या है, तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी। ठीक, तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आए, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी आए। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, बहुत बार एग्जाम पूछता है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी, अपभ्रंश प्लस हिंदी, संध्या भाषा। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी, अपभ्रंश प्लस हिंदी, यानी कि संध्या भाषा। राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा 769 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहप्पा 769 ईस्वी, प्रमाणिक है। ठीक, फिर आगे देखते हैं लेखक और रचना, सरहप्पा या सरहया। सरहप्पा को क्या बोला गया, सरहया। तो सरहप्पा सरहया रचना क्या है, दोहा कोश है। सरहप्पा सरहया की रचना क्या है, दोहा कोश। तो राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहप्पा है, जिनकी 769 ईस्वी। सरहप्पा सरहया किसकी रचना है, सॉरी, तो सरहप्पा और सरहया की रचना क्या है, दोहा कोश, दोहा कोश। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं सबरप्पा। इसमें पा या, इनके लेखकों में ज़्यादातर क्या दिखता है, पा या, लास्ट में पा या। तो सबरप्पा, चर्यापद, कड़प्पा गीतिका, लुइपा क्या है, बुद्धोदय, लुइपा बुद्धोदय। ठीक, डोम्बिपा का क्या है, अक्षराद्वीप प्रदेश, अक्षराद्वीको प्रदेश। तारीखपा का क्या है, सप्तम सिद्धांत, तारीखपा का क्या रचना है, सप्तम सिद्धांत। ठीक, कुकुरिपा का क्या है, 100 परिच्छेदन, कुकुरिपा का क्या है, 100 परिच्छेदन। महिपा का क्या है, वायु तत्व, महिपा का क्या है, वायु तत्व। फिर आता है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य की अपभ्रंश क्या है, भाषा क्या है, अपभ्रंश है। जैन साहित्य की भाषा क्या है, अपभ्रंश है। ठीक, जैन साहित्य की भाषा क्या है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन होते हैं, स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं, स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं, स्वयंभू। ठीक, इनकी रचना है पाउमचर्यु, जिसे क्या बोला जाता है, राम कथा या राम काव्य। ठीक, इनकी और रचनाएं हैं अरण्यनेम चरित, नागकुमार चरित। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य को ही क्या बोला जाता था, वीर काव्य। रासो साहित्य को ही क्या बोला जाता था, वीर काव्य। तो रासो साहित्य को वीर काव्य बोला जाता था। तो उसके अंतर्गत है श्रृंगधर, हमीर रासो, जो कि अपभ्रंश भाषा में है, 1357 ईस्वी। उसके बाद फिर आता है दलपत विजय, खुमाड़ रासो, राजस्थानी में है, 1729 ईस्वी। फिर आता है जगनिक परमाल रासो, उसके लेखक हैं 1230 ईस्वी। उसके बाद आता है चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, डिंगल पिंगल में लिखा गया 1343 ईस्वी। उसके बाद नल सिंह का है विजयपाल रासो, 16वीं शती में रची गई। फिर नरपत नाल का है बीसल देव रासो, अपभ्रंश में। अब्दुल रहमान का है संदेश रासक। विद्यापति पदावली, कीर्तलता कीर्तपता का लिखनावली है। जो तो विद्यापति को बोला जाता है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल किसको बोला जाता है, विद्यापति को। इनकी जो रचना है पदावली वो मैथिली भाषा में है, और कीर्तलता कीर्तपता का क्या है आपको, आवहट्ट भाषा में है, और आगे एक लिखनावली है। ठीक, तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि
हमें इससे प्रेरणा मिले और हम आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।